Good morning, children. How are you all? Hope well, and so do I. Last session we saw two brothers story. उन्होंने अब समर वेकेशन में वो लोग अपने घर पे कहाँ वो लोग अपना टाइम स्पेयर करते हैं तो मैंगो के गार्डन में, और उन्होंने अपनी मम्मी को अम्मा को उसमें से आम पापड़ बनाने के लिए कहा था, और फिर दोनों ब्रदर ने कितना हार्ड वर्क करके मम्मी डैडी को हेल्प करके आम पापड़ बनाया था. नाउ वी विल गो फर्दर. राइट, वाई वॉज शुगर एंड जागरी मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन. शुगर और जागरी को दोनों को मिक्स क्यों किया था मैंगो पल्प में? उनको क्योंकि वो आम पापड़ मम्मी दी तंद्रा बनाना था, इसके लिए उन्होंने उसमें शुगर और जागरी ऐड किया था. Why did Appa first choose the most ripe mangoes to use for making the मम्मी दी तंद्रा? उनके डैडी थे, उन्होंने राइप मैंगो, एकदम पके हुए मैंगो को क्यों यूज किए थे? क्योंकि उसमें से पल्प और जूस अच्छा निकलता है और उसमें से आम पापड़ बहुत ही अच्छा बनता है. How did the brother make the मम्मी दी तंद्रा? Write down step by step what they did for this answer you are having. वो लोग पहले अपने डैडी के साथ मार्केट गए, वहाँ से उन्होंने पाम ट्री की मैट खरीदी, फिर कैशूरन के लीव्स लेके उसका कैशूरन लीव्स नहीं, कैशूरन के पोल्स बनाए कैशूरन ट्री में से, और फिर उन्होंने कोकोनट हस्क की जो स्ट्रिंग थी वो ली और उसको टाई करके एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया, और प्लेटफॉर्म पे ये जो पल्प निकला था शुगर जागरी को मिक्स करके ये पल्प को स्प्रेड कर दिया. ऐसा इन लोगों ने कितने सारे वीक किया और एक 4 इंचेस जैसी थिक लेयर बनाया, जेली जैसा, जो गोल्डन कलर का दिखता था. फिर अम्मा ने जब देखा कि ये पूरा ड्राई हो गया है तब अम्मा ने उसके पीसेस करके उनको खिलाए थे. सो दिस आर द स्टेप्स. What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? आपके घर में भी राइप और अनराइप मैंगो की मम्मी अलग अलग आइटम्स बनाती होंगी, वो आपको लिखने हैं. Make a list of all the different types of pickles that you know about and share with your friends. अलग अलग टाइप के पिकल्स बनते हैं राइप और अनराइप मैंगो में से, या और भी वेजिटेबल्स में से मम्मा बनाती हैं. तो इट इज मैंगो स्वीट एंड मैंगो का पिकल बनता है, आमले का पिकल बनता है, चिली रेड और ग्रीन चिली मिर्ची दोनों बनाते हैं, लेमन का भी पिकल बनता है, जैक फ्रूट मतलब फनस, उसका भी पिकल बनता है, और कैरेट, ये सब चीज़ों के पिकल बनाते हैं. What all things are needed to make one type of pickle in your house? How is the pickle made? Find out the recipe and write. हम लोग कैसे पिकल बनाते हैं, किस हिसाब से बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं? तो that is things needed are fruit or vegetable from which we can make pickle. और उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? गार्लिक इज ऑप्शन. बहुत सारे लोग गार्लिक मतलब लहसुन नहीं खाते हैं तो नहीं डालते हैं. चिली पाउडर, मिर्ची का पाउडर, टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर, जिंजर, अदरक, एनुसीड, इसका मतलब होता है सौंफ, मेथी, सॉल्ट, नमक, मस्टर्ड ऑयल. जो लोग मस्टर्ड ऑयल मतलब राई का तेल, सरसों का तेल खाना पसंद करते हैं वो लोग मस्टर्ड ऑयल डाल के पिकल बनाते हैं, और जिनको ग्राउंडनट ऑयल पसंद है, मूंगफली का तेल, वो लोग ग्राउंडनट ऑयल डाल के पिकल बनाते हैं. तो ये सारी चीज़ें पिकल बनाने के लिए ज़रूरी है. और उसको कैसे बनाते हैं? हाउ यू प्रिपेयर? फर्स्ट, द फ्रूट और वेजिटेबल्स ऑफ विच पिकल इज टू बी मेड, cut and dried up thoroughly in the sun. Then after, mix it with all the spices, salt and oil. It is kept in a dry glass jar and left undisturbed for few weeks. In this way,
पिकल आर मेड। पिकल कैसे बनाते हैं? तो जो भी अब आपको मैंगो का पिकल बनाना है तो पहले उसको अच्छे से वॉश करके ड्राई करके फिर उसके पीसेस बनाते हैं। पीसेस को सन के अंदर सन के नीचे ड्राई करने के लिए रखते हैं। जैसे ही वो पीसेस ड्राई हो जाते हैं फिर उसमें सब स्पाइसेस, ऑयल, सॉल्ट सब डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके एकदम ड्राई, जरा भी मॉइस्ट, जरा भी गीला नहीं हो, ऐसे जार में भर लेते हैं और उसको थोड़े दिन ऐसे ही रहने देते हैं। उसको जरा भी हिलाते भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं। आफ्टर 15 to 20 डेज या 1 मंथ के बाद वो पिकल रेडी हो जाता है। हाउ आर दिस थिंग्स मेड इन योर हाउस? पापड़, चटनी, बढ़िया एंड सॉस। आपके घर में मम्मा बनाती होगी ना पापड़, चटनी, बढ़िया और सॉस। तो कैसे बनाते हैं? जस्ट आस्क टू योर मम्मा, शी विल गिव यू आंसर कि वो कैसे बनाते हैं। It is a 2 days journey by train from Pune to Kolkata. If you were to go on this trip, what food items would you carry with you? How would you pack them? Make a list on the blackboard of the packed food. What food would you eat first? आपको इनकेस बाहर जाना होता है तो आप आपके साथ फूड आइटम लेके जाते हैं। 2-3 दिन की जर्नी है, आपको खाना तो चाहिए, तो आप उसे कैसे ले जाते हो और कौन सा खाना ले जाते हो और फिर सबसे पहले कौन सा खाना खत्म करते हो उसका पूछा गया है। I will carry those food items which would not get spoiled up to 2 or 3 days and will keep this thing in dry container or packet. हम ऐसी फूड आइटम्स ले जाना पसंद करेंगे या ले जाएंगे जो 2-3 दिन के लिए खराब ना हो। उसको हम एकदम ड्राई, जिसमें जरा भी मॉइस्चर ना हो, एकदम ड्राई कंटेनर हो या पैकेट हो, उसमें भर के हम ले जाएंगे। जनरली वी गुजराती पीपल लाइक टू टेक विद अस थेपला। हम लोग थेपला ज्यादा बनाते हैं जब हम जर्नी पे जाते हैं। आई विल कैरी रोटी और पराठास, सब्जी, बिस्किट्स, चिप्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कर्ड, सत्तू, चिवड़ा, स्वीट्स लाइक पेड़ा एंड मुरब्बा। जनरली जब हम बाहर जाते हैं तो ये सब चीजें लेके जाते हैं। सत्तू एक फूड आइटम है जो बिहार साइड में ज्यादा खाया जाता है, मगर जब जर्नी पे जाते हैं तो ये सारी चीजें हम ज्यादा पसंद करते हैं। रोटी, पराठा, सब्जी, बिस्किट, चिप्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कर्ड, चिवड़ा, स्वीट, ये सब हम ले जाते हैं साथ में, क्योंकि हमको स्वीट, सॉर, हॉट ये सब खाना पसंद है। तीखा, मीठा, खट्टा, एवरीथिंग हम हमारे साथ लेके जाते हैं जब जर्नी पे होते हैं। फर्स्ट आई विल कंज्यूम रोटी और पराठास, कर्ड, सब्जी, बिकॉज दिस कैन बी स्पॉइल्ड सून। हम पहले ये जो सब आइटम्स लेके जाते हैं फूड आइटम, उसमें से पहले हम कौन सी आइटम फिनिश करते हैं, कौन सा फूड पहले फिनिश करते हैं? तो रोटी, पराठा, कर्ड मतलब दही, सब्जी, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाती है तो हम इसको पहले यूज करते हैं। बाद में जो ड्राई वाला होता है, बिस्किट है, चिवड़ा है, ये सब हम फूड आइटम बाद में खाते हैं। What we have learned: glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. Why is this done? Do you remember what happened to the bread in the experiment? यहाँ पे ये पूछा गया है कि हम जो बनाते हैं वो ग्लास जार और बॉटल को ड्राई करके पिकल को उसमें क्यों भरते हैं? उसमें अगर अंदर गीला होता है, मॉइस्ट होता है तो क्यों नहीं भरते हैं? तो आपको वो ब्रेड वाला एक्सपेरिमेंट मैंने जो सिखाया था कि उस पर हमने वाटर थोड़ा डाला तो आफ्टर 6 डेज उसका क्या कंडीशन हो गया था, वो ब्रेड में फंगस लग गई थी, स्मेल आ रही थी और वो खराब हो गई थी। तो हम हमारा पिकल भी, अगर पूरे साल का पिकल अगर ड्राई वाले जार में नहीं भरेंगे और अगर वो मॉइस्ट होगा तो हमारा पिकल भी खराब हो जाएगा। सो इट इज ऑलवेज यू शुड यूज ड्राई कंटेनर। कोई भी फूड आइटम को हमको रखना है तो उसको मॉइस्ट बिना, एकदम ड्राई क्लीन किया हुआ और एकदम ड्राई, जरा भी अंदर पानी का थोड़ा भी पानी नहीं होना चाहिए,
ऐसे ड्राई किए हुए कंटेनर में ही हमको हमारे फूड आइटम्स भरनी चाहिए. Here I am ending my lesson with this. Next session we'll meet again. Till then, bye bye. See you.